एक गांव में एक मदन नाम का व्यक्ति रहता था। मदन बहुत गरीब था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। मोहन शिव भक्त था। वो रोज सवेरे उठकर सबसे पहले स्नान करके शिव जी की पूजा करता था। उसके बाद ही अन्न ग्रहण करता था। उसका एक 6 साल का बेटा राजू था। राजू बेटा, मैं काम पे जा रही हूँ, तो तुम घर के आसपास में ही खेलना और ज्यादा दूर मत जाना। माँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। सुना है बगीचे में बहुत सारे मीठे मीठे अमरूद हैं, मुझे खाना है। ठीक है बेटा, चलो, मगर वहाँ जाकर ज्यादा शैतानी नहीं करना। सविता, जो कि एक मंदिर की साफ सफाई का काम करती थी, जिससे कि उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, वो उन पैसे को राजू की पढ़ाई के लिए जमा करती थी। मंदिर पहुंचने के बाद सविता अपने काम में लग जाती है। राजू भी अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाने लगा। थोड़ी देर बाद एक बहुत भयानक आंधी उठती है और जिस पेड़ पे राजू चढ़ा होता है, वो पेड़ तेज हवा के कारण टूटकर नीचे सविता पर गिर पड़ता है, जिसके वजह से दोनों को काफी चोट लगती है और दोनों का काफी खून बहता है और माँ बेटा दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। अरे ओ मदन, तुम यहाँ हो? वहाँ तुम्हारी पत्नी और बेटा दोनों बेहोश हैं। मंदिर में जो बड़ा वाला पेड़ है ना, वो पेड़ तुम्हारी पत्नी और बेटे पर गिर गया है। जल्दी हॉस्पिटल जाओ। मदन ये सुनकर सदमे में चला गया और वो भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी पत्नी और बेटे को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, बिना होशाए कुछ नहीं कह सकते। आपकी पत्नी और बेटे दोनों का काफी खून बह चुका है, इसके कारण दोनों फिलहाल कोमा में चले गए हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उन्हें होश में लाने की, आप चिंता ना करें। डॉक्टर की बात सुनकर मदन उदास हो गया और वो तुरंत मंदिर भागा। भगवान, आपने ये क्या कर दिया? आपने मुझे मेरी बीवी और बच्चों से दूर कर दिया। आखिर क्यों भगवान, क्यों? मैं हमेशा आपकी पूजा दान पुण्य किया, फिर भी आपने मेरी बीवी और बच्चों को दूर कर दिया। आज के बाद मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगा। मर गए हैं आप मेरे लिए। इतना कहकर मदन रोते रोते वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीता। मदन काफी उदास रहने लगा और उसको शराब पीने की बहुत बुरी लत लग गई। वो दिन रात बस शराब पीता रहता। उसने भगवान की पूजा करना बंद कर दिया और वो नास्तिक हो गया। उसने गांव वाले को समझाया कि भगवान नहीं होते, सब कुछ मनुष्य अपने प्रयासों से सफल बनता है। भगवान कभी किसी का मदद नहीं करता। भगवान की अस्तित्व केवल लोगों की कल्पना है। मदन की बातें सुनकर लोग या तो हंसते थे या उसको पागल समझते थे। एक दिन मदन अपने घर को जा रहा था। चलते चलते शाम हो गई। तभी मदन को पीछे से किसी के आने का आहट आई। मदन काफी डर गया और वो बिना रुके चलता गया। ये क्या हो रहा है? आखिर कौन हो सकता है मेरे पीछे? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए। मदन जल्दी से वहां से भागने लगा। तभी सामने एक बहुत भयानक शेर आ गया और मदन पर हमला करने लगा। वो काफी जख्मी हो गया और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी मदन को एक सन्यासी उसके तरफ आता हुआ दिखा और वो मदन की मदद करने लगा। वो अपने ठंडे से शेर को मारा और उसे वहां से भगा दिया। आप कौन है बाबा? आपने मेरी जान बचाई, ये उपकार मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। बेटा, यहाँ पास में मेरी झोपड़ी है, मैं उसी में रहता हूँ। मैंने तुम्हारी चीख सुनी तो मैं यहाँ आ गया। अब तुम ठीक हो गए हो, जाओ घर जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देखते होंगे। नहीं बाबा, मैं अकेला रहता हूँ। मेरी बीवी बच्चे अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने कहा है वो कभी होश में नहीं आएंगे। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है और तुम भी एक खुशहाल जीवन जियोगी। बाबा, मैंने भगवान की हमेशा पूजा की, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी बीवी बच्चे मुझसे दूर हो गए। मेरा भगवान से भरोसा उठ गया है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान हमेशा सभी के साथ होते हैं और बुरे वक्त में वो हम सभी की मदद भी करते हैं। बाबा, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आप भगवान के बारे में जो बात कर रहे हैं वो सब बिल्कुल गलत है। वो सब हमें तकलीफ देते हैं, कभी किसी की मदद नहीं करते। अच्छा बाबा जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, घर जाकर खाना भी बनाना है। मदन जब घर पहुंचता है, जैसे ही वो घर के भीतर जाता है तो उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि उसके सामने उसकी पत्नी और बेटा बिल्कुल स्वस्थ खड़े थे। सविता, तुम ठीक हो गई? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा था तुम कभी होश में नहीं आओगी। मुझे तो ठीक होना ही था, मैं आपको छोड़कर जाने वाली कहाँ हूँ। आज हम दोनों जिंदा हैं तो उसका कारण एक व्यक्ति है। उसने अपना नाम शिव बताया था। हॉस्पिटल वालों ने मुझे
और मेरे बेटे को बाहर मरने फेंक दिया था। तभी शिव भैया ने हम दोनों को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और मेरा इलाज करवाया। उसकी वजह से मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। शिव भैया ने मुझे घर तक छोड़ा और वहाँ से चले गए। मदन सोच में पड़ गया और उसने पूछा, सविता, उसने कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ से आया था और उसका घर कहाँ है? मैं मिलकर उससे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। हाँ, उसने ज़्यादा तो कुछ नहीं बोला, मगर इतना कहा कि मेरे घर का रास्ता एक जंगल के बीचों बीच पड़ता है और वहीं मैं रहता हूँ और मेरे बहुत सारे घर हैं, जहाँ मन होता है वहीं रुक जाता हूँ। ये सब सुनकर मदन मन में सोचता है, कहीं सविता उसी जंगल की बात तो नहीं कर रही है जहाँ पर एक बाबा ने मेरी जान बचाई थी? हो सकता है शिवा भैया वहीं हो, क्योंकि उसने भी बोला था मैं इसी झोपड़ी में रहता हूँ। क्यों ना मुझे चलकर देखना चाहिए। मदन जंगल चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखती है। तभी मदन उस झोपड़ी के भीतर चला जाता है। झोपड़ी के अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बहुत बड़ा शिव का मूर्ति था। मूर्ति को देखकर वह सब समझ गया कि उसको जिसने बचाया वो कोई इंसान नहीं बल्कि शिव जी थे, जो इंसान की भेष बदलकर हमारी मदद करने आए थे। यह सब देखकर उसके आंखों में आंसू आ गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने बिना कुछ सोचे समझे भगवान को कितना बुरा भला कहा, जबकि वो हमेशा मेरी मदद करते रहे। उसने मेरी बीवी बच्चों को ठीक किया और मेरी भी जान बचाई। ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं आपको समझ नहीं पाया भगवान, मुझे माफ़ करना। मदन अपने घर पहुंचता है। तभी उसके घर के सामने कुछ चमक रहा था। जब वो पास गया तो उसने देखा कि एक मटके में सोने चांदी भरा था। यह सब देखकर वो हैरान हो गया और उसके चेहरे पे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोने चांदी को बेचकर अपने लिए बहुत बड़ा घर बनवाया और गरीबों के लिए भी घर बनवाया और सबको रोजगार दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा हर किसी पर होती है, चाहे वह उन पर विश्वास करें या ना करें। भगवान सभी के रक्षक है और वह हर किसी की मदद करते हैं बिना किसी भेदभाव के। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और शेयर करे, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दे। मधुगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ बहुत मेहनती थी। वो घरों में जाकर काम किया करती थी ताकि उसका बेटा पढ़ाई कर सके और बाद में जब नौकरी करे तो अच्छे पैसे कमाए और वो अमीर बन जाए। धीरे धीरे उसका बेटा रोहन बड़ा हो चुका था और उसकी परीक्षा भी खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ देर थी तो उसकी नौकरी पर जाने की। रोहन एक इंटरव्यू के लिए निकल रहा था। वहीं उसके पीछे से माँ भागते हुए आई, हाथों में दही का कटोरा लेकर। रुको बेटा, अब पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कम से कम दही चीनी तो खाकर जाओ। और इस दही चीनी से क्या होगा वैसे? शुभ होता है, समझे? अब चुपचाप खा लो। अरे माँ, ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। हमारा फ्यूचर हमारा काम ही तय करता है। बाकी ये सब ना अंधविश्वास है और कुछ नहीं। बकवास मत कर और खा दही। ओफो, अब आप तो मेरी मानोगी नहीं। लाओ, खिला ही दो। रोहन दही चीनी खाकर इंटरव्यू के लिए निकल गया, पर वो ऑफिस लेट पहुंचा, जिसकी वजह से उसका इंटरव्यू नहीं हो पाया। ओफो, अब क्या करूं? माँ को क्या जवाब दूंगा? पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हार जाता हूँ। रोहन निराश होकर शाम को घर पहुंचा। उसका उदास चेहरा देखकर माँ भी दुखी हो गई थी और उससे सवाल करने लगी। क्या हुआ मेरे बेटे को? उदास क्यों है? क्या इंटरव्यू अच्छा नहीं गया? अरे इंटरव्यू तो तब होता ना माँ, जब मैं वहां टाइम पे पहुंच पाता। मुझे बहुत देर हो गई थी और तब तक तो उन्होंने किसी को नौकरी भी दे दी थी। कोई बात नहीं बेटा, तू अगली बार कोशिश करना। इतनी जल्दी हार मत मान बेटा। एक दिन तेरी किस्मत भी चमक उठेगी और हम भी अमीर बन जाएंगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन माँ आप बार बार ना ये किस्मत की बातें मत किया करो। अरे मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम में विश्वास रखता हूँ, काम में। मुझे ना ये किस्मत, ये शुभ अशुभ, ये अंधविश्वास, इन पे कोई भरोसा नहीं होता है। आपने सुबह सुबह मुझे दही चीनी खिलाई थी ना, फिर बताओ कैसे कुछ अच्छा नहीं हुआ? बताओ आप, कैसे, क्यों नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू? रोहन के सवालों का माँ के पास कोई भी जवाब नहीं था।
लेकिन माँ को अपने बेटे पर बहुत भरोसा था। अगले दिन से रोहन दुगने जोश के साथ मेहनत करने लगा और नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई नौकरी देने के लिए तैयार ही नहीं था। वो थक हार कर घर पर आ गया। तू चिंता मत कर बेटा, तुझे नौकरी जरूर मिलेगी और तेरा ये सपना भी जरूर पूरा होगा। लेकिन कब माँ, कब? जल्द ही। माँ कुछ सोचने लगी और आशा भरी नजरों से रोहन की तरफ देखने लगी। बेटा, तेरा सपना जल्दी पूरा हो सकता है अगर तू मेरी बात मान लेगा। अरे तो मैं तो आपकी हर बात मानता हूं ना माँ, फिर ये सवाल क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसा बोलने वाली हूँ जो शायद तुझे पसंद ना आए। मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ वही पहाड़ी वाले बाबा जी के पास चले। अरे माँ, क्या कह क्या रही हो आप? तुम्हें भी पता है ना, इन सब से कुछ भी नहीं होने वाला है। देखा, इसीलिए मैं घबरा रही थी। लेकिन बेटा, सिर्फ एक बार मेरी बात मान ले और चल मेरे साथ। तेरी समस्या का समाधान बाबा जी जरूर निकाल देंगे और मुझे उन पर इसीलिए भरोसा है क्योंकि एक बार तेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और कोई डॉक्टर तुझे ठीक नहीं कर पा रहे थे, तब बाबा जी ने ही तुझे ठीक किया था। चल बेटा, सिर्फ मेरे लिए। ओफो, अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आपके लिए जा रहा हूं वहां पे, सिर्फ आपके लिए। माँ की बात को मानकर रोहन अपनी माँ को अगली सुबह पहाड़ी वाले बाबा जी के आश्रम लेकर गया। वहाँ का माहौल ऐसा था कि रोहन के मन को बहुत समय के बाद शांति मिल रही थी। माँ बाबा जी से मिलकर सब कुछ बताने लगी। ओम, बोलो बच्चा, तुम्हें क्या मदद चाहिए? बाबा, आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे बेटे की जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। बाबा ने गौर से दोनों माँ बेटे को देखा और अपने झोले से एक ताबीज निकालकर रोहन को पकड़ा दिया। ये लो बेटा, इसे पहन लो और इस पर भरोसा करना, तुम्हें जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। और हाँ, गलती से भी इस ताबीज को खोल कर मत देखना। तुम ताबीज के साथ साथ अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, पर हाँ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो तुम वापस यहां पर एक बार जरूर आना, ठीक है? ओम, आशीर्वाद। बाबा की बात सुनकर माँ बेटे खुशी खुशी अपने घर चले गए। कुछ दिन के बाद रोहन के दोस्त का फोन आया। हे रोहन, हेलो, कैसा है? अच्छा सुन, यहाँ शहर में एक कंपनी में तुझे नौकरी मिल सकती है। मैंने बात कर ली है बॉस से। बस तू भाई टाइम पे आ जाना, परसों सुबह 10 बजे आना है। क्या बात कर रहा है यार? ठीक है, थैंक यू। चल ठीक है, बाय बाय। रोहन अब इंटरव्यू की तैयारी करने लगा। इस बार दोनों माँ बेटे को बाबा जी के ताबीज पर बहुत भरोसा था। रोहन दही चीनी खाकर घर से निकल गया। सुबह से शाम होने लगी थी और अब तक रोहन घर वापस नहीं आया था। माँ चिंता करने लगी। अब रात के 11 बज रहे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई और माँ के दरवाजा खोलते ही रोहन सामने खड़ा था। तू कहाँ था? मैं कितनी चिंता कर रही थी, और तुझे इतनी देर कैसे हुई? इंटरव्यू का क्या हुआ? माँ, मुझे सांस तो लेने दो, भागते भागते आया हूँ। मुझे नौकरी मिल गई माँ। और पहले ही दिन मुझे इतना सारा काम करना पड़ा, इसीलिए मुझे देर हो गई। अब तुम्हें दूसरे के घर में काम नहीं करना पड़ेगा माँ। अब तो खुश हो ना? खुश हो? बोलो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। जो भी बोलो, बाबा जी के चमत्कार का जवाब नहीं। हाँ, शायद तुम सही थी माँ। अब रोहन को भी बाबा और उस तावीज पर भरोसा होने लगा था और समय बीतता गया। रोहन को काम करते हुए 5 साल हो चुके थे। अब वो बहुत अमीर बन चुका था। उसका पुराना घर एक बड़े बंगले में बदल चुका था। अब वक्त था बाबा के पास वापस जाने का। माँ और रोहन अब दोबारा बाबा जी के पास गए। बाबा जी प्रणाम। आपकी वजह से आज मेरे बेटे ने अपने सारे सपने पूरे किए हैं। ओम नमः शिवाय। ओम, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तुम अपना ताबीज खोलो और देखो कि उसमें क्या है। रोहन ने ध्यान से ताबीज को खोला और चौंक गया। हैं? बाबा जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। पर आपने हमें ये खाली ताबीज क्यों दी थी? बेटा, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता था कि सब कुछ किस्मत तय नहीं करता है।
कुछ चीजें मेहनत से भी जीती जा सकती हैं। तुम पहले इसलिए हार रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब तुम्हें यह ताबीज मिल गई तब तुम और भी ज्यादा मेहनत करने लगे और देखो, तुमने वो हासिल कर लिया जो तुम्हें चाहिए था। इसके बाद रोहन को सबसे बड़ी सीख मिल गई। वो खुश होकर वहां से चला गया और अब उसका खुद पर भरोसा और भी बढ़